हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन। हम जनवरी 2024 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आर्थिक परिदृश्य तक की जितनी खबरें थी उनको देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य यानी स्टेट न्यूज़ में जो जो इम्पोर्टेंट रहा है करंट अफेयर्स में, उसको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, राजस्थान में जो इलेक्शंस हुए 16th, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, 16वीं विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए हैं, उसको लेकर के कुछ बातें हैं। हालांकि अब तक तो आप सारी चीज़ें न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ चुके हैं। कुछ एक जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे यहाँ 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 199 के लिए जो है वो यहाँ पर चुनाव हुआ था। इसमें अगर हम देखें तो 115 सीटें बीजेपी को मिली है। ऑफ कोर्स जो मेजॉरिटी पार्टी है जिसकी सरकार बनी है वो बीजेपी है यहाँ पे। आईएनसी यानी कि कांग्रेस को अगर हम देखें तो 69 सीटें हैं, और उसके बाद सबसे सर्वाधिक सीटें जो है वो निर्दलीय जो उम्मीदवार रहे हैं, तो 8 सीटें यहाँ पर उनको दी गई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भजन लाल शर्मा जी को बनाया गया है। ये 14th हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने हैं। उसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री है वो बनाया गया है विद्याधर नगर से जो विधायक रही हैं, जीत करके आई हैं दिया कुमारी जी, और प्रेमचंद बैरवा जी जो कि दूदू विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो इन दो को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपको पता है स्टेट पॉलिटी जब हम आरएस के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको ये फैक्ट्स जो है इस बार, क्योंकि एग्जाम्स में जो है पैटर्न ऐसा ही हो गया है कि आपसे पूछा जाता है उप मुख्यमंत्री कौन है, प्रोटेम स्पीकर कौन रहे थे, कौन जो है विधानसभा के अध्यक्ष रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी, तो ये फैक्चुअल अब आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे जो है इनके बारे में कुछ है कि ये भरतपुर से हैं, भरतपुर ज़िले से हैं, और वहाँ के जो है अटारी गाँव से है, और सांगानेर जो है, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ से ये जो है विधायक चुने गए हैं। उसके अलावा जो है लोकसभा की अगर बात करें तो आपको पता है प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। लोकसभा के अंदर भी ऐसा ही होता है, जब आम चुनाव होते हैं तो फर्स्ट जो सिटिंग होती है उस समय जो वरिष्ठ वहाँ के जो होते हैं एमपी होते हैं उनको लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, ताकि प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए उनका अपॉइंटमेंट होता है, ताकि वो जो है विधानसभा के अध्यक्ष को बनाने में चुनने में मदद करते हैं, और जो नए जो विधानसभा में जो चुन कर के आए हैं उनको विधायकों को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो कालीचरण सराफ जी हैं उनको जो है प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ जो है यहाँ पर दिलाई गई थी। किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल कौन है हमारे यहाँ? कलराज मिश्र जी हैं, उनके द्वारा ये शपथ दिलाई गई। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट कुछ बातें थी। और कालीचरण सराफ के बारे में अगर हम देखें तो ये मालवीय नगर विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ से ये विधायक रहे हैं। अ, फिर देखिए और इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट बातें हो सकती हैं। अब देखिए अगर मत प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मतांतर है, यानी कि जो वोटिंग डिफरेंस है, तो दिया कुमारी जी जो है वो सबसे ज़्यादा वोटिंग डिफरेंस से जो है वो विजयी रही हैं। सबसे न्यूनतम की बात करें तो कोटपुतली से जो भाजपा के हंसराज पटेल हैं, वो 321 मतों से जो है वो विजयी रहे हैं। खैर विजय तो एक से भी हो तो भी विनिंग तो विनिंग ही होती है। फिर महिला प्रत्याशियों की बात करें तो 16वीं विधानसभा के लिए कुल 182 महिलाएं मैदान में थी, और इसमें 47 महिला प्रत्याशी भाजपा से 20 और कांग्रेस से 27 थी। तो इस बार का जो महिलाओं का प्रतिशत है वो जो है काफ़ी ज़्यादा है, और जीत का प्रतिशत 10% जो है वो महिलाओं का यहाँ पर रहा है। तो इनके नाम अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखा है डॉक्टर प्रियंका चौधरी बाड़मेर से निर्दलीय थी और यहाँ पर ये विजयी हुई हैं। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज अगर हम यहाँ पर देखें तो वोटिंग परसेंट जो है वो 75% जो है, 76 हम इसको कह सकते हैं, 75.45% जो है वो मतदान रहा है। सबसे ज़्यादा जो मतदान है वो ग्रामीण मतदान है, फिर शहरी आता है। ग्रामीण में 75% और शहरी मतदान 71% हमारे यहाँ पर रहा है। सबसे ज़्यादा अगर देखें यहाँ पे तो मतदान जो है हनुमानगढ़ ज़िले में हुआ है, शहरी क्षेत्र में देखें तो, और ग्रामीण में अगर हम देखें तो बांसवाड़ा ज़िले के अंदर सब सर्वाधिक मतदान यहाँ पर देखने को मिला है। और अगर बात करें तो विधानसभा क्षेत्रवार जो है जालोर का रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर आगे रहा है। तो अगर बात करें शहरी क्षेत्र की तो हनुमानगढ़ ज़िले में, और ग्रामीण क्षेत्र की तो बांसवाड़ा ज़िले से, और अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो रानीवाड़ा जो जालोर में पड़ता है वहाँ जो है 96% के जो है वो मतदान यहाँ पर रहा है। सबसे कम अगर हम देखें दिव्यांग मतदान कहाँ पर रहा है, तो सबसे कम दिव्यांग मतदान यहाँ पर सिरोही ज़िले में रहा है।
सो फ्रेंड्स, ये इसकी कुछ जो है फैक्चुअल बातें थी विधानसभा चुनाव से संबंधित। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री किसको बनाया गया, हालाँकि ये न्यूज़ अभी इसमें आई नहीं है। अब तो काफ़ी चीज़ें हमको पता है, लेकिन जैसे अब इसको पढ़ने का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है, या तो सिर्फ क्षेत्र दे रखे हैं कौन कहाँ से विजित हुआ है। बाकी ये जो है इसको आप नेक्स्ट जो हमारी क्रोनोलॉजी है उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है, जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब ये लखपति दीदी क्या है ये पता होना चाहिए। अब देखिए लखपति दीदी जो है अगर आपने बजट स्पीच देखी हो तो 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये क्या है कि जो जितनी भी महिलाएँ सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई जो महिलाएँ हैं, उनको जो है स्किल सिखा कर के, कौशल सिखा कर के और जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, कौशल सिखाया जाएगा और फिर उनको जो है मेन स्ट्रीम में लेकर के आया जाएगा। तो उनको एक आर्थिक सहायता देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी जो महिलाएँ हैं, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए ये टारगेट यहाँ पर रखा गया है। तो जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रपति के द्वारा जो है जैसलमेर के शहीद पूनम स्टेडियम में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और राजीविका, हमारे राजस्थान की जो संस्था है राजीविका, उसके सहयोग से जो है इसका आयोजन कराया गया। अब इसके अंदर देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, 1000 करोड़ के निवेश के साथ महिला सशक्तिकरण और सेल्फ हेल्प ग्रुप मिशन शुरू किया जाएगा और 2 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको रोजगार उन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की जो है वो योजना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स वाला आपको पढ़ना ही है तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना है हमको। राजस्थान के दिव्य कृति सिंह जो है उनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और घुड़सवारी के अंदर पहली बार जो है किसी महिला ने जो है ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया है। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जो एशियन गेम्स 2023 थे उसमें उन्होंने जो है घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जो है वो भारत को दिलवाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नागौर जिले के पीह गाँव से जो है ये रहने वाली है वहाँ की, तो ये नाम इनको ध्यान रखना है दिव्यकृति सिंह का। फिर देखिए जयपुर के वैक्स म्यूज़ियम में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टैचू जो है वो लगाया गया है। ये वैक्स म्यूज़ियम जो है एक हेरिटेज साइट है जो कि नाहरगढ़ का जो फोर्ट है वहाँ पर जो हमारा पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा इसको बनाया गया था 2016 के अंदर। और अभी यहाँ पर वैक्स स्टैचू जो है बी आर अम्बेडकर जी का लगाया गया है। फिर देखिए बीकानेर हाउस, ये कहाँ पर है, तो ये दिल्ली के अंदर है। अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको जो है बनाया गया था और यूनेस्को ने जो है अभी इसको एक अवार्ड से नवाजा है। और अवार्ड क्या है इसका, अवार्ड ऑफ मेरिट। तो अवार्ड ऑफ मेरिट से जो है वो इसको नवाजा गया है। तो किसने अब इसका ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि भाई ये जो है यूनेस्को के जो है अवार्ड ऑफ मेरिट में शामिल है बीकानेर हाउस। और इसको जो है आज़ादी के बाद इसे राजस्थान सरकार ने खरीद लिया था। रिनोवेशन 2014-15 के बाद इसे कला संस्कृति के केंद्र में जो है इसको परिवर्तित करवाया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट है, डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो डॉक्टर गजय सिंह, सॉरी मैंने कुछ गंगा सिंह पढ़ा क्या, नहीं गजय सिंह है। गजय सिंह राजपुरोहित जो है उनको राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो कौन सी रचना है जिसके लिए पुरस्कार जो है वो दिया गया है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, तो केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। और ये JNVU जो हमारा जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है के राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित। और उनको उनकी जो काव्य कृति है पड़कती प्रीत, तो उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें 1 लाख रुपए जो है राशि दी जाती है और उसके अलावा ताम्र फलक और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का। और पलकती प्रीत जो इनकी किताब है उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही एग्जाम में आते हैं और फिर वहाँ हमारे जो है एकदम से सोचते हैं कि ये कहाँ से पूछ लिया इन्होंने। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा आपका, या जितने भी टीचिंग के एग्जाम होंगे, RS का अगर प्रीलिम्स होता है तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। प्रीलिम्स वाले या ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है जो ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। NCRB की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी एक रिपोर्ट 2023 में जारी की गई और उसमें आर्थिक अपराध में जयपुर को शीर्ष पर रखा गया। भाई NCRB की रिपोर्ट आती है हमारे लिए क्या काम किया, राजस्थान स्पेसिफिक अगर कुछ इसमें चीज़ है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें कहा है जो राजधानी जयपुर है वो लगातार तीसरे साल आर्थिक अपराध के मामले में देश भर में जो है वो टॉप पर है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्थिक अपराध जो है वो देखने को मिले हैं।
हाँ, अगर देखें तो देश में सबसे ज़्यादा रेप के जो मामले हैं वो राजस्थान के सामने आए हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का इसमें स्थान है। तो ये भी काफ़ी एक शर्मनाक जो है वो एक आंकड़ा है। इस संदर्भ में भीलवाड़ा प्रदेश में पहले स्थान पर है और जबकि भरतपुर दूसरे और उदयपुर तीसरे स्थान पर है। तो आप देखिए कि जो है किस तरीके से जो स्थान है उनको भी यहाँ पर चिह्नित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये है उदयपुर वर्ष 2024 में घूमने के लिए विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों के अंदर शामिल किया गया है। तो ट्रेंडिंग डेस्टिनेशंस में ये शामिल है उदयपुर और इसमें झीलों और शहरों वाले इस शहर का इसका आकर्षण जो है यहाँ का सिटी पैलेस है जिसमें ग्रेनाइट और संगमरमर के गुंबद और बालकनियाँ हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पुष्कर मेड़ता रेल मार्ग है उसको यहाँ पर जो है वो मंजूरी दे दी है। तो केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 2 रेलवे लाइन पुष्कर मेड़ता और रास मेड़ता रेलवे लाइनों को मंजूरी दी है। और इससे क्या होगा यात्रियों को बीकानेर से अजमेर और उदयपुर के लिए सीधी ट्रेन सेवाएं जो है वो यहाँ पर उपलब्ध हो पाएंगी। बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी जो प्रतियोगिता है उसमें राजस्थान ने तीन जो है वो पदक जीते हैं। तीन कौन कौन से पदक हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए रजत पदक विजेता है रिकर्व पुरुष टीम इवेंट में बद्रीलाल मीणा, बंटी कुमावत, रामपाल चौधरी और महेश कुमावत। और कांस्य पदक में रिकर्व टीम महिला टीम में निक्की शर्मा, वर्षा सोनी, तारिका शर्मा और पल्लवी चौहान। तो ये थोड़ा सा तीरंदाजी का आप ध्यान रखिएगा कि 3 मेडल मिले हैं, बाकी प्लेयर्स तो काफ़ी सारे हैं, ध्यान रहे ना रहे इसमें। तो नेक्स्ट है कोटा में खुलेगा प्रदेश का पहला स्नेक पार्क। स्नेक पार्क यानी कि सांपों का जो पार्क है वो कोटा में खुलेगा। अब यहाँ जाएगा कौन देखने, मुद्दे की बात तो ये है। बूंदी रोड पर हर्बल पार्क के निकट जो है इसको बनाया जाएगा और ये भूतल पर 9,290 वर्ग फीट और प्रथम तल पर इतने फीट का भवन निर्माण है। अच्छा, इसमें 29 प्रकार के भारतीय और 4 अमेरिकन प्रजाति के सर्प रखे जाएंगे। सर्प तो सपने में भी आ जाता है आदमी के, तो देखने नहीं जाता। तो यहाँ तो चारों तरफ फन मारते हुए सांपों को देखने कौन जाए। हमें कोई शौक नहीं पाइथन देखने का, नहीं। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। न्यूज़ इन शॉर्ट तो है दक्षिण एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड। वो वाला देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये देखिए विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसकी शुरुआत राजस्थान में टोंक से की गई थी और अभी प्रधानमंत्री यहीं पे थे, तो प्रधानमंत्री और जो हमारे नए चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा इसको वर्चुअली जो है वो लॉन्च किया गया। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है, इसमें भारत सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है उसके प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए वंचित लोगों को जो लाभान्वित करने वाले जितने भी स्कीम्स हैं उनसे लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जो है इस जो है संकल्प यात्रा को यहाँ पर चलाया गया था। और राजस्थान के अलावा देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में भी इस जो है विकसित भारत संकल्प रथ को जो है हरी झंडी देकर रवाना किया गया था। फिर देखिए शिल्पग्राम उत्सव, इसको जो है उदयपुर में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया था। 10 दिन का ये जो है शिल्पग्राम उत्सव था जिसमें आपको पता ही है कि भाई जो ये लोक संस्कृति होती है उसको वहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। पद्मश्री कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो उत्सव के शुभारंभ में गुजरात के लोक नर्तक है डांसर है जिनका नाम है जयेंद्र सिंह जडेजा और कवि, कला मर्मज्ञ और लेखक है डॉक्टर राजेश कुमार व्यास। इनको पद्मश्री कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। तो ये शिल्पग्राम उत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो उदयपुर में किया गया और संकल्प यात्रा जो है वो टोंक से स्टार्ट की गई। फिर ई प्रोसिक्यूशन के मामले में राजस्थान को पुरस्कार। तो राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन के मामले में प्रथम पुरस्कार जो है वो राजस्थान को दिया गया है और ये भारत भारत सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा इंटर ऑपरेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोग्राम के तहत ई प्रोसिक्यूशन एक महत्वपूर्ण जो है वो अंग है। ई प्रोसिक्यूशन का मतलब है जो कार्रवाई जो वर्चुअल रूप से की जाती है उसके अंदर राजस्थान फर्स्ट स्थान पर यहाँ पर है। फिर है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की छत्तीसगढ़ स्थित परसा ईस्ट व कंते बेसिन खुली खदान को केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा स्टार रेटिंग अवार्ड जो है वो दिया गया। तो ये राजस्थान का जो विद्युत निगम है उसके द्वारा स्थापित है, इसलिए ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी था। फिर देखिए किसान दिवस पर सीकर संभाग के 2 किसान जो है वो सम्मानित किए गए हैं। सम्मानित किसान है जगदीश प्रसाद पारिक और दूसरे हैं दाता रामगढ़ निवासी पद्मश्री डॉक्टर सुंदराराम वर्मा। पहले लोग नाम भी कैसे कैसे बेचारे सही आदमियों के रख देते हैं। 23 दिसंबर को देखिए किसान दिवस आता है, तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए किसान दिवस कब आता है। और सीकर संभाग के 2 किसानों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन पूछेगा।
सो इतना थोड़ा जैसे हम फ़िल्टर करके भी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। कई कई सारे तो मैं इसलिए बता देती हूँ कि कई लोग ये कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि ये आपने बताया नहीं, ये बताना भूल गए। बताया इसलिए नहीं क्योंकि काम का नहीं है, ठीक है? उस पे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं इसलिए नहीं बताया। हर चीज़ मैगज़ीन में भी काम की हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो उनको आप कट करेंगे तो उतना ही आपको रिवाइज़ करने में जो है वो चीज़ों को ईज़ी रहेगा। फिर देखिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेला जो है इसको कहाँ आयोजन किया गया? तो अखिल भारतीय ऑल ओवर इंडिया का तो नाबार्ड के द्वारा इसको जो है जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया था। अब हस्तशिल्प तो आपको पता है हैंडीक्राफ्ट से संबंधित यहाँ पर चीज़ें प्रदर्शित की गई। फिर देखिए ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। रेखा मीणा जो है ये खेतड़ी की है सीकर में जो है सॉरी झुंझुनू में जो खेतड़ी है वहाँ की रेखा मीणा जो है उनको लंदन में आयोजित एक प्रतियोगिता में कार डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में विश्व का प्रतिष्ठित सीडीएन पीपल अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो देखिए सीडीएन पीपल अवार्ड जो है ये कार इंडस्ट्री का ऑस्कर पुरस्कार माना जाता है। तो ये हमारे राजस्थान की जो रेखा मीणा है उनको दिया गया है तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर सिल्वर विंग्स क्या है? सिल्वर विंग्स एक ऐप है जिसके के अंदर जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है ताकि वो जो है वहाँ पर उनके स्वास्थ्य और मनोरंजन से संबंधित जो चीज़ें हैं उस ऐप पर प्रदर्शित की जाती हैं। फिर है इकबाल सक्का तो ये जो है गोल्ड मिनिएचर आर्टिस्ट हैं और इन्होंने जो है अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर और जो मस्जिद है उसके लिए एक विशेष स्वर्ण शिल्प तैयार किया है। मतलब एक ये आर्टिस्ट है जो गोल्ड से जो है छोटे मिनिएचर जो है आर्ट फॉर्म्स बनाते हैं। ये राजस्थान से हैं और इन्होंने अभी अयोध्या में जो राम मंदिर है और मस्जिद है उसके ऊपर भी इन्होंने एक कलाकृति तैयार की है। फिर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब तो राजस्थान में जो हमारी विधानसभा है उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का निर्माण किया जाएगा। न्यू दिल्ली में भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब क्लब बना हुआ है जिसमें कि संविधान से संबंधित जो भी यात्रा अब तक रही है उसको वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो राजस्थान विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का निर्माण जो है वो किया जाएगा। फिर देखिए क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल इसमें क्या है? अगेन ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको भी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। फिर जो है वीनू गुप्ता जो है इनको रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरपर्सन के पदभार जो है इन्होंने अभी ग्रहण किया है। तो खान विभाग में पहले ये कार्यरत थे और उसके बाद अभी जो है ये रेरा के चेयरपर्सन पर इनको जो है वो बनाया गया है चेयरपर्सन। फिर ये रानी रंगीली ये तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बूंदी महोत्सव जो है ये 3 दिवसीय जो है हाड़ौती क्षेत्र में जो है इसका आयोजन किया गया बूंदी महोत्सव का और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जाता है। कुंभलगढ़ फेस्टिवल प्रदेश के ऐतिहासिक कुंभलगढ़ परिसर में पर्यटन विभाग के द्वारा 3 दिन का कुंभलगढ़ फेस्टिवल बनाया गया है। इसमें भी वही लोक कलाकारों के द्वारा जो है प्रस्तुतियाँ दी गई तरह-तरह के जैसे सहरिया, स्वांग, चक्री, घूमर ये नृत्य वगैरह जो है यहाँ पर किए गए। अब कोई पूछे इस पे कोई क्वेश्चन आएगा कि तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप इसको भले ही से पढ़ें चाहे ना पढ़ें कट कर सकते हैं आप। मैं मेरी खुद की जो मैगज़ीन है उसमें मैंने यूँ कट लगाती हूँ, जिससे कि आपको उस पोर्शन को जब आप सेकंड रिवीज़न करें तो आपको देखना भी नहीं है दोबारा। तो ये आप कर सकते हैं क्योंकि अब इनको तो कहीं लेके तो जाना नहीं है, दहेज में तो जाएँगी नहीं अपनी मैगज़ीन्स, ठीक है? तो ये आप थोड़ा-सा अपने लिए एक पढ़ने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ताकि आपको मैगज़ीन का रिवीज़न जो है वो ईज़िली हो सके। फिर नेक्स्ट देखिए जो 66th राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता थी उसमें राजस्थान के दीपेंद्र शेखावत पलसाना जो हैं उन्होंने 50 मीटर 3 पोजीशन जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय चैंपियन जो है ये बने हैं। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक निशानेबाजी या शूटिंग से इनका संबंध है दीपेंद्र सिंह पलसाना। फिर है अभिनव चौधरी तो ये किस खेल से संबंधित है? राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन में राजस्थान के अभिनव चौधरी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है और उत्तर प्रदेश के अंकुर गोयल को यहाँ पर इन्होंने पराजित किया है। तो ये भी एक यहाँ पर जो है वो शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। फिर है उनियारा राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय स्कीट निशानेबाज अनंतजीत ने दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 66 राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पहला व्यक्तिगत सीनियर राष्ट्रीय खिताब जो है वो अपने नाम किया है। तो पहले जितने भी ये तीनों नाम हैं ये सब शूटिंग से संबंधित है जैसे अनंतजीत, अभिनव चौधरी और एक दीपेंद्र सिंह पलसाना। तो इन तीनों के नाम आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान के ये खिलाड़ी हैं। अब हम वन लाइनर पढ़ते हैं, वन लाइनर में कौन-सा इम्पोर्टेंट है देखते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी जो अपनी है उसमें स्थायी कुलपति के रूप में अल्पना कटेजा इनको जो है अपॉइंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम है उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव जो है उनको उनके नाम की सिफारिश यहाँ पर की है।
फिर देखिए यहाँ पर हाँ, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सभी स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट को अब किस श्रेणी में शामिल करने का आदेश दिया है, तो इनको हरित श्रेणी में ग्रीन जो कैटेगरी है उसमें शामिल करने का जो है वो आदेश जारी किया है। फिर क्रिसमस डे के साथ ही कौन-सा मनाया जाता है, तो तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हुँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि पेपर लीक मामलों की जाँच हेतु एसआईटी का गठन किया गया। अब न्यूज़पेपर तो आप डेली पढ़ ही रहे हैं, कालजा ठंडा होता ही होगा आपका भी, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, है ना? तो ख़ैर किसी भी संस्था के द्वारा अगर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जो संस्था ऐसे पेपर लेती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है और स्टूडेंट्स के मन में भी काफ़ी जो है उस पोस्ट के प्रति भी ज़लालत आती है कि भाई क्या-क्या होने लगा है, लोग डरते भी नहीं हैं ऐसा कांड करने से पहले। हम सुनते थे कि इसमें देखिए कुछ परवरिश की भी मुझे गलती लगती है कि आप ऐसा आगे बढ़कर ऐसा काम कर रहे हैं, आपको परिवार में भी कोई रोकने वाला नहीं है। डर नाम की चीज़ कुछ होनी चाहिए लोगों में। तो ख़ैर एसआईटी का गठन किया गया और ये पहले ही टास्क फ़ोर्स डीजीपी वीके सिंह के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का जो है वो गठन किया गया और पहला जो उनका मुख्यमंत्री जी का भाषण था, तो उसमें उन्होंने पेपर लीक के मामले में एसआईटी के गठन का ऐलान इन्होंने किया था और इसका कार्य ये ज़बरदस्त तरीके से कर भी रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। फिर देखिए हेरिटेज जयपुर नगर निगम के मेयर कौन हैं, जिन्होंने अशोक गहलोत सरकार द्वारा निलंबन को राजस्थान हाई कोर्ट में अवैध करार देते हुए पुनः जो है वो पद बहाल उनको किया गया है। उमेश गुजर हैं वो। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो नवीनतम प्रगति रिपोर्ट है उसमें राजस्थान टॉप 20 राज्यों में कौन से स्थान पर रहा है, तो 14वां स्थान राजस्थान का है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। बीकानेर में किन गाँवों के पास व्हाइट क्ले की पट्टी के नीचे क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार जो है वो मिले हैं? तो वो नालबड़ी और सालासर गाँव जो है वहाँ पर इसके भंडार हमको प्राप्त हुए हैं, ये याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम्स में आते हैं। फिर देखिए अखिल भारतीय महारानी किशोरी केसरी कुश्ती दंगल में महारानी किशोरी भारत केसरी का खिताब किसने जीता है? तो भरतपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो इतिशा नाम की जो है हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश से उन्होंने जो है महारानी किशोरी भारत केसरी का खिताब यहाँ पर जीता है। नोएडा में नवंबर 2023 को आयोजित सीबीएसई नेशनल जूडो प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम भारत में भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले आयुष्मान चौधरी का संबंध किस जिले से है? तो ये हमारे भरतपुर जिले से संबंधित है। इसका आयोजन कहाँ ये काम का नहीं है। लास्टली देखिए प्रदेश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर 2023 को मनाया गया। वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम क्या थी? तो ये आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। इसकी थीम थी ई-कॉमर्स व डिजिटल ट्रेड के युग में उपभोक्ता संरक्षण। ठीक है? यानी कि आजकल जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत हम जितनी भी चीज़ें बाय परचेज़ करते हैं, उसमें जो है उपभोक्ता संरक्षण किस प्रकार से हो, वही इसका जो है इस बार थीम था। सो फ्रेंड्स ये हमने आज पढ़ लिया है प्रादेशिक परिदृश्य को और इसमें काफ़ी कम न्यूज़ थी जो इम्पोर्टेंट है। जो भी मैंने आपको स्टार लगाया है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी आप एकदम गो थ्रू करें उसी टाइप की कोई न्यूज़ है, ज़्यादा कोई विशेष इसमें ध्यान देने योग्य बातें कम हैं। नेक्स्ट जब हम वीडियो में मिलेंगे तो हम पुरस्कार सम्मान पढ़ेंगे और अब इसके 3 वीडियोज़ और आएँगे जिसमें पुरस्कार सम्मान, खेल परिदृश्य और जो मिसलेनियस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।